उन मैसेजेस को अब हम देखेंगे जो हमें घर वालों की तरफ से मिलते हैं। नाकामी भरे, कमी का एहसास दिलाने वाले और एहसास कमतरी से भरपूर जो मैसेजेस हमें घर वालों की तरफ से मिलते हैं, हम उनको एज़ इट इज़ कबूल कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं और ये चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। अगर हम बचपन की बात करें तो घर में अगर मेहमान आ जाते हैं, आप बच्चों को वर्बल और नॉन वर्बल तरीक़ों से डांट रहे होते हैं, आप उसे शेम का शिकार कर रहे होते हैं। जब आप उसे मना करते हैं, जब आप उसे डांटते हैं, जो उसे कहते हैं यहाँ से चले जाएं, उसके अंदर शेम डेवलप हो रही होती है। वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहा होता है। इसी तरह से जब आपने कोई बात करनी हो तो आप बच्चों को कहते हैं कि बाहर चले जाएं, हमने कोई बात करनी है, तो वो चीज़ भी बच्चों को छोटा महसूस करवाती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसी तरह से मैसेजेस भी तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो कोई डिमांड करता है, उसे डांटा जाता है या फिर उसे कहा जाता है कि अभी तो तुम छोटे हो, अभी तुम क्या करोगे। उसकी बजाय हम उसे समझा सकते हैं, हम उसको गाइड कर सकते हैं, मगर उसके बजाय हम उन सारे मेथड्स को, उन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं जो टिपिकल हैं। उन कमी भरे मैसेजेस को हम चेंज कर सकते हैं अच्छे और मुस्बत मैसेजेस में। सबसे पहले आपने वो मैसेज देखना है जो आपको मिला है, उसके बाद आपने देखना है कि ये मैसेज आया किसकी तरफ से है। उसके बाद आपने उस मैसेज को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट किया, लेट्स सपोज कि आपको एक कोई कमी भरा मैसेज मिला है, एक ऐसा मैसेज जिसने आपको लो फील करवाया है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको देखें कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे मैं बदल सकता हूँ। उसको बदल के आप अपने उस रवैये को, अपने उस जज्बात को, अपने उस एक्शन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने उसे रिजेक्ट किया है तो उसकी जगह पे आप एक अच्छा और मुस्बत मैसेज लाएंगे। जैसे घर वाले आपको निकम्मा और बेकार कहते हैं, तो आप उस मैसेज को चेंज कर सकते हैं कि मैं कामयाब और कारआमद हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ। और इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं।